जो डिस्कशन हुआ है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में आएंगे भारत, क्रेमलिन ने की आधिकारिक घोषणा। रूस के वरिष्ठ अधिकारी यूरी उसाकोव ने बताया कि सोमवार 1 सितंबर को चीन में होने वाली संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की मुलाकात होगी। इस दौरान पुतिन की दिसंबर में होने वाले भारतीय यात्रा की तैयारियों पर चर्चा होगी। तो ये एक चीज निकल के आ रही है जो कि ऑब्वियसली मार्केट में इंपैक्ट डाल सकती है। अब बात करते हैं थोड़ा सा, सबसे पहले ग्लोबल क्यूज को टटोल लेते हैं, बिकॉज गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग, इस पर ज्यादा नजर रहती है लोगों की। यहां पर अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो ओवरऑल 32 पॉइंट के साथ ग्रीन में क्लोज हुआ है। इसकी वजह सीधे से आप कह सकते हैं जीडीपी डाटा थोड़े से बेहतर आते हुए देखने को मिले हैं, एज एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदों के बियॉन्ड आते हुए देखने को मिले। कोई उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे डाटा यहां पर आते हुए देखने को मिलेंगे। नाउ यूएस मार्केट्स की बात करें तो यहां पर थोड़ा सा रेड में क्लोज हुआ है। डाउ जोन्स की बात करें 92 पॉइंट के साथ, S&P 500 41 पॉइंट्स और नेस्डैक 249 पॉइंट के साथ 1.25% के आसपास अपना यहां पर नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं छोटे मोटे गैप अप या ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में हमारे मार्केट्स ओपन हो सकते हैं। कॉल साइड, पुट साइड, जिसकी भी आप पोजीशंस इनिशिएट करके गए, कोई भी आपको बड़ा मेजर चेंजेस नहीं देखने को मिलने वाला, ये ध्यान में रख के चलिए। नाउ अब चलते हैं यूरोपियन मार्केट्स की बात की जाए तो यहां पर आप देखोगे ओवरऑल रेड में ही क्लोज हुए हैं। फुट्सी 29 पॉइंट के साथ नेगेटिव में, कैक की बात करें 58 पॉइंट के साथ नेगेटिव में, डेक्स की बात करें 137 पॉइंट्स नेगेटिव में। तो फिलहाल हम कह सकते हैं यूरोपियन मार्केट्स की ओर से नेगेटिव ही संकेत आपको देखने को मिल रहे हैं, ये ध्यान में रख के चलिए। अब अगर हम बात करें एशियन मार्केट्स की तो यहां पर आप देखेंगे निकेई ऑलमोस्ट अपना 110 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोज हुआ है। स्ट्रीट टाइम्स की बात करें सपाट टेरिटरी में, हैंगसेंग की बात करें 78 पॉइंट्स पॉजिटिव में। तो फिलहाल एशियन मार्केट्स की ओर से भी कोई ऐसा बड़ा लॉजिक आपको नहीं देखने को मिलेगा जिसके बेसिस पर आपको 500 पॉइंट्स गैप अप या गैप डाउन देखने को मिल जाए। तो ऑलमोस्ट सपाट टेरिटरी की उम्मीद से ही आपको चलना है। अब एफआईडीआई का डाटा ऑलमोस्ट आप सभी लोग देख चुके होंगे, जो भी लोगों ने प्रीवियस वीडियो मेरी देखी होगी। एफआईआई के अकॉर्डिंग 8,312 करोड़ के आसपास सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। घरेलू फंड्स की ओर से थोड़ा सा टक्कर देते हुए देखने को मिले, 11,487 करोड़ के आसपास बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला, जो कि काफी ह्यूज है। अब अगर हम प्रीवियस डेज से कंपैरिजन करें तो एक छोटी सी बाइंग जो कि 21 अगस्त को हमें देखने को मिली थी, उसके बाद से लगातार हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है एफआई की ओर से। आप देख सकते हैं 1246 करोड़ के आसपास बाइंग स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला था 21 अगस्त को। इसके बाद से लगातार हमें सेलिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं। तो क्लियर कट कोई भी यहां पर एफआई की ओर से सहूलियत नहीं है। अब सेम चीज अगर मैं बात करूं घरेलू फंड्स की तो यहां पर भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ये भी कंटिन्यू अपना बाइंग स्ट्रक्चर कंटिन्यू रखे हुए, और एक छोटी सी सेलिंग हमें देखने को मिली थी 22 अगस्त को, 22 अगस्त को। उसके बाद से लगातार हमें बाइंग देखने को मिली है। तो फिलहाल टक्कर देते हुए देखने को मिल रहे हैं घरेलू फंड्स। अब चलते हैं सीधा सा बात कर लेते हैं एफआईडीआई का सेगमेंट वाइज डाटा। उससे ही पहले ऑलमोस्ट आपने जीडीपी पर चीजें देखी होंगी। जीडीपी जिस टाइप से आया एज एक्सपेक्टेशंस सीधे से बियॉन्ड आया उसके। नाउ आप देख सकते हैं एक्चुअल 7.8% के आसपास आया। उम्मीदें क्या थी 6.6 बेसिस पॉइंट की, प्रीवियस क्या था 7.4 बेसिस पॉइंट। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं काफी अच्छी डाटा यहां पर आते हुए देखने को मिली। ऑलमोस्ट अगर हम प्रीवियस क्वार्टर से यहां पर कंपैरिजन करें, जिस टाइप से सभी को पता होगा ये क्वार्टरली यहां पर जिस टाइप से स्टॉक्स के आपको रिलीज होते हुए देखने को मिलते हैं डाटा, उसी सेम टाइप से जीडीपी हमारा रिलीज होता है। अगर हम 29 अगस्त कल की बात करें 7.8% के आसपास आया। 30 मई 2025 को अपना इससे पहले डाटा आया था जो कि चौथी तिमाही का था, 7.4 बेसिस पॉइंट के आसपास आया था, और यहां पर उम्मीदें थी 6.7 की। तो उम्मीदों से बढ़ चढ़कर ही देखने को मिला है। 28 फरवरी Q3 के रिजल्ट्स आए, वहां पर जरूर एज एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड आता हुआ देखने को मिला, डाटा काफी कम आता हुआ देखने को मिला। तो ये फिलहाल आप देख सकते हैं डाटा काफी अच्छा पॉजिटिव देखने को मिला है, और यही हम कैलकुलेशन करें तो ये 2024 के 31 मई के डाटा से मैच होता है, जो कि 7.8 बेसिस पॉइंट के आसपास आया था। तो ऑब्वियसली डाटा काफी अच्छा पॉजिटिव है। नाउ अब चलते हैं सीधा सा हम सेगमेंट वाइज डाटा को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने के लिए ट्राई करते हैं। सेगमेंट वाइज डाटा के अकॉर्डिंग सबसे पहले आ जाते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में। इनके अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग बेरिस का स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा है। निफ्टी की बात कर लें, यहां पर स्ट्रॉन्ग बेरिस का ही स्ट्रक्चर है। बैंक निफ्टी की बात कर लें, यहां पर माइल्ड बेरिस का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। मिड कैप निफ्टी की बात करें माइल्ड बुलिस, और फिर निफ्टी भी माइल्ड बेरिस। तो फिलहाल हम कह सकते हैं एफआई डाटा के अकॉर्डिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी को छोड़कर सभी ओवरऑल आपको थोड़ा सा माइल्ड बुलिस देखने को मिलेंगे। निफ्टी में स्ट्रॉन्ग बेरिस का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, मतलब कि एक
एक सर्टेन रेंज को अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया उसके ऊपर, तो फिर से नया लॉ क्रिएट कर सकता है, जो कि 24,400 के आसपास अभी आपको मेजर क्लोजिंग देखने को मिली है। वही क्लोजिंग अगर 24,400 के नीचे फिसला, 350 300 ऐसा मेजर हर्डल की टाइप से वर्क करेंगे। जस्ट हम बात करेंगे उस पर भी। इंडेक्स ऑप्शंस की बात कर लें, यहां पर भी लालम लाल छाया हुआ है भाई। इंडेक्स ऑप्शंस में मीडियम बेरिश का स्ट्रक्चर है। कॉल ऑप्शंस की बात करें, मीडियम बेरिश का स्ट्रक्चर, और सेम तरीके से पुट ऑप्शंस में। तो ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स दोनों की ओर से एफआई नेगेटिव साइड मूवमेंट ध्यान में रख के चलना है हमें। नाउ प्रोफेशनल ट्रेडर्स ने यहां पर क्या किया है, इंडेक्स फ्यूचर्स सबसे पहले माइल्ड बुलिश का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें, यहां पर स्ट्रॉन्ग बेरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। कॉल ऑप्शंस की बात करें मीडियम बेरिश, और पुट ऑप्शंस की बात करें स्ट्रॉन्ग बेरिश। तो फिलहाल प्रोफेशनल ट्रेडर्स की ओर से भी हम कह सकते हैं ओवरऑल एक नेगेटिव साइड ही मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं क्लाइंट्स की ओर, मतलब कि रिटेलर्स ने यहां पर एक्चुअली में क्या किया है। इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें, स्ट्रॉन्ग बुलिश का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें, यहां पर भी स्ट्रॉन्ग बुलिश, और कॉल ऑप्शंस की बात करें मीडियम बुलिश, और पुट ऑप्शंस की बात करें स्ट्रॉन्ग बुलिश। तो फिलहाल रिटेलर्स की ओर से हम कह सकते हैं एक ओवरऑल थोड़ा सा पॉजिटिव मूड माहौल देखने को मिल रहा है, बट ये अपोजिट ही चलते हैं यार एफआई के, जो कि काफी गलत है। ये स्ट्रक्चर वाइज आपको चीजें देखने को मिल रही हैं, जो कि आपको ध्यान में रख के चल रहे हैं। अब अगर हम बात करें निफ्टी की, तो आपने देखा जिस टाइप से टेक्निकल बेसिस पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, थोड़ा सा उस पर बात करेंगे और फिर सीधा सा हम चार्ट पर कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ डेली चार्ट पर एक छोटी नेगेटिव कैंडल बनी हुई है, इसकी अपर शैडो लंबी है। तकनीकी रूप से यह मार्केट एक्शन बाजार में उछाल पर बिकवाली आने का संकेत देता है, इसलिए आने वाले हफ्ते में और भी कमजोरी की उम्मीद की जा सकती है। पॉइंट टू बी नोटेड। नाउ और आगे देखते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने 24,300 और 24,200 के आसपास स्थित एक अहम सपोर्ट पिछला स्विंग लो और 200 डे ईएमए के करीब पहुंच रहा है, लेकिन इस सपोर्ट स्तर से ऊपर टिके रहने की इसकी क्षमता संदिग्ध लग रही है। ऐसे में अगर निफ्टी 24,200 से नीचे जाता है तो फिर शॉर्ट टर्म में इसमें 24,000 और 23,900 के आसपास के अगले निचले स्तर पर गिरावट आती हुई देखने को मिल सकती है। हालांकि 24,700 का रेजिस्टेंस पार होने पर तेजी का माहौल बन सकता है। ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रख के चल रहे हैं। अगर हम बात करें और आगे की, तो आप देखोगे ऑलमोस्ट जो चीजें यहां पर दिखा रहा है वो एक थोड़ा सा पॉजिटिव स्ट्रक्चर, मतलब कि देखो मार्केट टोटली ओवरबॉट यहां पर देखने को मिल रहे हैं। छोटी सी एक्सपेक्टेशंस हमारी हो सकती है कि एक बाउंस बैक देखने को मिले, बट ये कहना थोड़ा सा गाइस इम्पॉसिबल होगा। बट एक चीज आपको ध्यान में रख के चलना है, अगर 15 मिनट के चार्ट्स पर आप ऑब्जर्व करोगे चार्ट्स को, तो लोअर लो का फॉर्मेशन यहां पर क्लियर कट मार्केट दिखा रहा है। अब ध्यान में क्या रख के चलना है, ऊपर के लिए इमीडिएट बेसिस पर जो अच्छा खासा रेजिस्टेंस है वो है हमारा 24,600 का। जब तक 24,600 के ऊपर निकल के मार्केट सस्टेन नहीं करता, आपको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजीज को फॉलो करके चलना है। आई होप सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजीज आप लोग समझते होंगे, नहीं समझते तो समझा देता हूं। सपोज मार्केट अपसाइड के लिए मूवमेंट कर रहा है और एक सर्टेन प्राइस के आसपास आ जाता है, सर्टेन रेजिस्टेंस के आसपास आ जाता है, तो यहां से हमें पुट साइड की पोजीशंस प्लान करके चलना है। अब सपोज फिर से मार्केट एक बाउंस बैक करता है और एक सर्टेन रेंज के आसपास आ जाता है, जो कि काफी अच्छा रेजिस्टेंस है, इस प्राइस पॉइंट से हम डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सेल ऑन राइज। मतलब कि ये राइज हो गया हमारा, ये यहां पर सेल हमने कर दिया, तो ये पुट साइड की पोजीशंस हमने ऐड कर ली, तो इसका मतलब है सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजीज को फॉलो करके चलना है। कब तक, जब तक मार्केट एक सर्टेन रेंज के नीचे मूव कर रहा है, और वो रेंज कौन सी है, वो है 24,600। 24,600 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर 24,675 और 700 तक की रैली देखने को मिल सकती है, जो कि हमारा प्रीवियस डे अपने देखा था। मार्केट अच्छा खासा खुलते ही एक सिंगल कैंडल में डाउन साइड के लिए मूवमेंट दिया, बट सेकंड से फोर्थ कैंडल में हमें यहां पर अपसाइड के लिए मोमेंटम देखने को मिला, बट मार्केट ने फिर से एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया, जो कि 24,675 के आसपास से किया। तो ये सेम तरीके से चीजें फॉलो करके चलना है। इमीडिएट बेसिस पर अभी जो सब रेजिस्टेंस एरिया है वो है 24,475 या 500 का, इसके ऊपर निकल के सस्टेन किया तो 575 600 तक की रैली देखने को मिल सकती है। अब बात करें डाउन साइड की, तो अगर 24,400 जो कि प्रीवियस डे मतलब कि कल का हमारा अप्रोक्सीमेटली लो क्रिएट किया है, इसके नीचे अगर गया तो फिर 24,350 और 24,300 तक की रैली हमें देखने को मिल सकती है। फर्स्ट टारगेट अगर फ्राइडे के लो, कल के लो के नीचे निकला तो फिलहाल हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा 24,350, और सेकंड टारगेट क्या होगा, सेकंड टारगेट होगा हमारा 24,300। तो ये आपको लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है निफ्टी में, है ना। अपसाइड की बात कर लें तो सपोज अगर 24,475 को ब्रेक करके ऊपर आया,
ऐसी सिचुएशन में नेक्स्ट टारगेट हमारा कौन सा होगा? 24,575 या 600 आप कह सकते हो। या 600 तक का एरिया कवर कर सकता है खुद अपसाइड। ये सिंपल तरीके से आपको चाहिए समझ के चलना है। अब आई नो आप लोग भूलने वाले हो, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड सेकंड वन, आपके लिए मैंने हेल्प के लिए क्या किया है, अपने इंपोर्टेंट लेवल्स मैंने यहां पर ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हुए हैं। ये कहां पर शेयर करने वाला हूं? ये अपने फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल में शेयर करने वाला हूं, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगी। इसमें क्लियर कट आपको लेवल्स दिए गए हैं कि किस लेवल से क्या करना है। देखो, अब हो सकता है आप भूल जाए। ऊपर के लिए सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है अभी 24,475 500 के आसपास, इसके ऊपर निकल के अगर सस्टेन करता है 24,575 600 के आसपास आपको ध्यान में रख के चलना है लेवल। तो इस स्टेप से आपको 1 बाय 1 फॉलो करते हुए जाना है। 24,400 के नीचे अगर निकला और सस्टेन किया 24,350 विल बी फर्स्ट हर्डल फॉर द डाउन साइड, एंड इसके नीचे सस्टेन करने पर 24,300 का एरिया आपको ध्यान में रख के चलना है। तो ये फिलहाल चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पर। सी बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करें तो यहां पर क्लियर कट लोअर लो का फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसी भी तरीके से मार्केट उठने के लिए प्लान नहीं कर रहा है, आप देख रहे हैं क्लियर कट। अब ध्यान में क्या रख के चलना है चीजें, उस पर डिस्कशन करते हैं। सी अगर सपोज मार्केट में छोटा मोटा बाउंस बैक आपको देखने को मिलता है, तो फर्स्ट एंड स्ट्रॉन्ग हर्डल कौन सा है? वो है हमारा 54,000 का राउंड फिगर, 54,050 वीकेंड से। तो ये स्ट्रॉन्ग हर्डल के टाइप से वर्क करेगा। इस लेवल के ऊपर अगर निकल के सस्टेन होता है तो थोड़ी सी कंटिन्यू हम फर्दर अपसाइड की उम्मीद कर सकते हैं। फर्स्ट वन ट्रेंड लाइन को अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, और सेकंड वन 54,000 का राउंड फिगर ब्रेक करके मार्केट ऊपर सस्टेन करता है, ऐसी सिचुएशन में हम एक बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं। और अगर 53,650 जो कि अपना प्रीवियस डे का लो है, वो निकालकर मार्केट नीचे गया और सस्टेन किया, तो 53,500 तक की फर्स्ट हर्डल, एंड सेकंड 53,375 350 तक का एरिया कवर कर सकता है फॉर द डाउन साइड। ये ध्यान में रख के चलिए। तो फिलहाल एक चीज आपको नोट करके चलना है, अगर मार्केट सपाट टेरिटरी में ओपन होकर खुलते ही डाउन साइड के लिए मूव करते हैं तो इट्स अ चांसेस के एक रिकवरी मोड में मार्केट आ सकता है, और खुलते ही अगर अप साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिले तो इट्स अ चांसेस एक सर्टेन रेंज से डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। ये छोटी सी चीज ध्यान में रख के चलना। आई होप गई सभी चीजें क्लियर हैं। इसी के साथ हम क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।